मेरे माता पिता गांव गए थे। मैं घर में अकेला था। हमारा घर 2 मंजिला और पुराना था। बचपन से माँ मुझे डराती रहती थी, ऊपर वाले कमरे में कभी मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने माँ से कहा, माँ वहाँ तो कोई कमरा ही नहीं है। इस बात पर माँ हमेशा चुप रहती थी। रात के करीब 2 बजे थे। ऊपर से किसी की चलने की आवाज़ आई। मैं टॉर्च लेकर ऊपर की ओर सीढ़ियों पर चढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धक 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 धक। मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने देखा एक कमरा बना हुआ है। पहले वहाँ कोई कमरा नहीं था, लेकिन आज मुझे वहाँ पर एक कमरा दिख रहा था और उस कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से हिल रहा था। मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर एक कुर्सी पड़ी थी जो अपने आप हिल रही थी और दीवारों पर काले निशान थे, जैसे अभी अभी किसी ने खरोंचे हों। तभी पीछे से किसी ने मेरी गर्दन को छुआ। मैं डर गया और मैंने एकदम से पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। मैं चिल्लाया, कौन है? लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले से ही नहीं निकली। फिर एक धीमी सी फटी आवाज़ आई, अब ये कमरा तेरा हुआ, अब तू रहेगा यहाँ। और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और कमरे में अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें गूंजने लगीं। वो आवाज़ें इतनी डरावनी थीं कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मुझे होश आया, मैं नीचे फर्श पर था। माता पिता वापस आ चुके थे। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर धीरे से माँ बोली, बेटा 10 साल पहले हमने ऊपर वाला कमरा इसीलिए तुड़वाया था क्योंकि वहाँ तेरे बड़े भाई की मौत हुई थी। वो खुद को कमरे में बंद करके, और माँ फूट फूट कर रोने लगी। और माँ ने बोला, बेटा अब कभी रात में ऊपर वाले कमरे में मत जाना।